सारा बाकी है। सो हियर इट कम्स, आपके नोट्स ये रहे। नंबर 10 से वी हैव टू डू, ठीक है। नंबर 10 से एडजेक्टिव शोइंग द होल क्लास। सॉरी, इसके पहले वाला नंबर 9 मैंने कल वाले में बताया था। मेरी आवाज जा रही है सबको? हेलो, ध्यान से आप सुनते जाइएगा, ठीक है। कल वाले में मैं ये बता रहा, लास्ट में ये उसमें क्लियर नहीं आया होगा आप लोगों को भी, क्योंकि यहाँ से आवाज मेरा कटना शुरू हो गया था, मतलब मेरा बैटरी डाउन होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कहता है कि जब दो नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा जाएगा ना, पहले वाले के आगे आप द लगाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए, मूवी का नाम सुना होगा, द सन ऑफ सरदार। क्या है? द सन ऑफ सरदार। तो सन हो गया एक नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन लगाया ऑफ, उसके बाद लगाया सरदार, ये हो गया नाउन। तो दो नाउन को ऑफ से जोड़ दिया, और पहले वाले के आगे क्या करेंगे? द लगाएंगे, ठीक है। राइट, गौर से देखिए, द मैन इन द कार, ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन, जोड़ा गया प्रीपोजिशन से, तो पहले वाले के आगे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, ठीक है। राइट, जैसे बोलना है लक्ष्मण का मकान, तो क्या बोलेंगे? द हाउस ऑफ लक्ष्मण, ठीक है। हाँ, सिंपल सी बात है, द हाउस ऑफ लक्ष्मण। राइट, यू कैन नॉट से ओनली हाउस ऑफ लक्ष्मण, द लगाना पड़ेगा आपको, तब होगा द हाउस ऑफ लक्ष्मण। द किंग ऑफ नेपाल, द बॉय फ्रॉम पटना, देखो सबके आगे द लगा है, बीच में प्रीपोजिशन दिख रहा है, देखिए तो, है ना। यही मैं कल बता रहा था लास्ट, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में क्या है कि हम लोग एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। किसके पहले लगाते हैं? द। हाँ, अभी एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं, तो द लगते ही जो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, वो एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु का गुण बताना, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होगा, जो गुण बताएगा, वो डिस्क्राइब करेगा जिस चीज को, जैसे ही द लगाइएगा ना, तो वो एडजेक्टिव जो है उसी गुण वाले जितने भी लोग होंगे, ठीक है, सबकी बात करेगा एक ही बार में। जैसे मान लीजिए हमने कहा पुअर। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब, है ना। पुअर मीन्स गरीब। तो पुअर वर्ड जो है ना, एक गरीब के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे गरीब एक ही बार में गिन दे, तो क्या करना पड़ेगा? आगे में लगाएंगे द। क्या लगाएंगे? द लगाते ही जैसे ही लिखेंगे ना द पुअर, ये हो गया सारे के सारे गरीब लोग, ठीक है। राइट, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, लेकिन द ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? सारे के सारे अंधे लोग, बहुत सारे नहीं, सारे अंधे लोग, पूरे कम्युनिटी को हम गिन दे रहे हैं, ठीक है। रिच मीन्स होता है अमीर, लेकिन द रिच लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, सारे के सारे अमीर लोग, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए और भी कई सारे वर्ड में होता है, जैसे ब्लाइंड हो गया, डीफ हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, ठीक है। तो इन सब के आगे आप द लगाएंगे ना, तो हो जाएगा वो सारे लोग जो उस प्रकार की समस्या से या उस क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। राइट, सो द लगाएंगे तो वो पूरे क्लास को शो करेगा। एडजेक्टिव शोइंग द होल क्लास, वो एडजेक्टिव अगर पूरा होल क्लास को, कम्युनिटी को दिखाना हो, तो उसके पहले हम लोग द लगा देते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। द मिनिस्टर वो नाउन है ना, दैट इज नाउन, ठीक है। हाँ, ऐसा लिख सकते द करप्ट। करप्ट मतलब हो गया क्या? बेईमान आदमी, भ्रष्टाचारी, ठीक है। तो द करप्ट लिख दिए तो सारे भ्रष्टाचारी उसी में आ गए, ठीक है। द करप्ट मस्ट बी पनिश्ड, मतलब क्या? जितने भ्रष्टाचार वाले हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, समझे? ठीक है, राइट।
तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कई बार जो है ना पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वो इसलिए पूछा जाता है एग्जाम्स में क्योंकि वो ये मतलब ये पूछने का तरीका क्या होता है, वो जो है ना एडजेक्टिव लिखेंगे, दे वुड राइट दैट एडजेक्टिव, लेकिन इसके पहले द नहीं लगाएंगे, लिखा रहेगा पुअर लीड बैड लाइफ। ठीक है, तो पुअर लीड बैड लाइफ लिख दिया ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई पुअर जो है गरीबों को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, लेकिन पुअर लिखने से नहीं होगा, उसके आगे द लगाएंगे तब होगा सारे के सारे गरीब लोग, द पुअर। क्लियर है? ऐसा ही द ब्लाइंड होता है, फिर ऐसा ही द रिच होता है। ठीक है, अभी बता दिया मैंने। एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी द के बगल में एडजेक्टिव रहे या एडजेक्टिव के पहले द लगाया हुआ रहे, कभी भूल के सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का मतलब समझते हैं? V5 नहीं लगाइएगा, इज नहीं लगाइएगा, हैज नहीं लगाइएगा, डज नहीं लगाइएगा। ठीक है, वाज नहीं लगाइएगा। V1 लगेगा, डू लगेगा, हैव लगेगा, आर लगेगा, वर लगेगा। समझ गए मेरी बात? राइट? हाँ, ये कॉमन इधर की बात है। ठीक है, द पुअर लीड्स कभी नहीं लिखाएगा, द पुअर लीड्स नहीं लिखाएगा, द पुअर लीड ही लिखाएगा। द रिच हेट्स नहीं लिखाएगा, द रिच हेट लिखाएगा। क्लियर? आगे है, ये दो लिखा होगा। कॉम्परेटिव डिग्री का मामला दो है, यहाँ लिखा कॉम्परेटिव डिग्री शोइंग सिलेक्शन बिटवीन टू पर्सन एंड थिंग। दो में से किसी एक को चुनना हो कि कौन ज्यादा अच्छा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री लगा के चुना जाता है। ठीक है, कैसे चुना जाता है? कॉम्परेटिव डिग्री लगा के। तो कॉम्परेटिव डिग्री लगाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अब कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा वो देखिए, द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। अभी कॉम्परेटिव डिग्री कितने को समझ में आता है यहाँ पे बताइए? किसी को? कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है? हेलो रिया, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, यस मैम, स्पीक। हाँ, तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री को पहचानना बहुत आसान है। कंपैरेटिव डिग्री में या तो आगे में मोर लगा रहे, ठीक है, और नहीं तो फिर वर्ड के आखिरी में ई आर लगा रहे, तो आप कंपैरेटिव डिग्री पहचान पाएंगे। समझ गए? जैसे बेटर है तो बेटर में ई आर लगाना है, यानी ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। फास्टर है तो क्या है? फास्ट में ई आर लगा हुआ है ना, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। समझे बात को? ओके, बिग है, लिख दिया बिगर, तो बिगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। टॉल है, टॉलर, टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। समझ गए? तो द लगाएंगे, उसके बगल में कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, फिर से द लगाएंगे, और तब लिखेंगे एक प्लूरल नाउन। जैसे दो भाइयों में किसी एक को कहा गया कि लंबा है, भाइयों में दो ही है, लेकिन कहा गया दोनों में से ज्यादा लंबा, तो बोलेंगे द टॉलर ऑफ द ब्रदर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्शन में दो नेता खड़ा हुए, लेकिन दोनों में से एक को कहा, लोगों ने कहा कि नहीं ये बढ़िया नेता है, योग्य है थोड़ा। ठीक है, तो द एबलर ऑफ द लीडर्स, क्या बोलेंगे उसको? द एबलर ऑफ द लीडर्स। ठीक है, जब बोला बढ़िया नेता तो बेटर ऑफ द लीडर्स, क्या बोलेंगे? बेटर ऑफ द लीडर्स। क्लियर? ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लिया दो लोग खड़े हैं, दोनों में बात ये झगड़ा छिड़ा के भाई दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, तो ज्यादा अमीर रहेगा उसको बताने के लिए क्या करेंगे? द रिचर। रिच से क्या बनता है? रिचर। द रिचर ऑफ द टू, दोनों में से ज्यादा अमीर। क्लियर? समझ गए? हेलो, आपको मेनली करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, कॉमन इधर कभी मिलेगा ग्रामर का,
तो वो बदमाशी क्या करेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना है। पहला बदमाशी रहेगा, अगर पूरा फॉर्मूला सेट है यहां से द गायब रहेगा, पहली गलती। अगर मान लीजिए द है, कॉम्परेटिव डिग्री के जगह पे सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री रहेगा, दूसरी गलती। अगर ये भी है ये भी है, ठीक है, यहां से ऑफ नहीं रहेगा, कुछ और लगाया रहेगा, ये तीसरी गलती। ठीक है, अगर यहां से यहां तक सब ठीक है, ये भी ठीक रहेगा, तो यहाँ प्लूरल की जगह सिंगुलर कर देता। जनरली जो है ना, जो दिया जाता है, एक ये दिया जाता है और एक ये दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम पकड़ में आता है। प्लूरल को सिंगुलर कर देगा, नहीं पकड़ में आएगा। समझे बात को? हेलो, ये चीजें क्लियर है? समझ गए मेरी बात? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसका प्रैक्टिस भी करवा देंगे। सीता, ये हाँ, द एबलर ऑफ द, नीचे वाला नहीं, दूसरे पेज का आ गया है। द एबलर ऑफ द कैंडिडेट, द टॉलर ऑफ द ब्रदर्स। ठीक है, अब अगले में आइए, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या, इसमें आगे में बेस्ट लगता हो, लास्ट में ईएसटी लगता हो। जैसे टॉल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, टॉलेस्ट। बिग का बिगेस्ट, स्मॉल का स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल का, बोलिए, ब्यूटीफुलेस्ट। आगे में मोस्ट लगाइए, मोस्ट ब्यूटीफुल है, बताया ना। या तो आगे में मोस्ट लगाइए या तो लास्ट में ईएसटी लगाइए। ठीक है, ये डिग्री वाली कहानी है, एक अलग कहानी है। ठीक है, तो मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा से द लगता है। ठीक है, जैसे बोलना हो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग, तो लिखेंगे द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिटी। क्या लिखेंगे? हाँ, ये नहीं लिख सकते हैं ओनली, ये हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिटी, द लगाना पड़ेगा, द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिटी। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी नदी, क्या लिखेंगे फिर? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे? हेलो, हाँ, लॉन्गेस्ट, द लगाइएगा आगे में, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी पुरानी शहर, तो क्या लिखेंगे? द वर्ल्ड, द ओल्डेस्ट सिटी, द लगाइएगा, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया? रिया कुमारी समझ में आ रहा है? सुनीता मैम क्लियर है? ये बहुत आसान सी चीज है, सुपरलेटिव के आगे द लगाइए। द बेस्ट ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स। ठीक है, अभी आगे है ओनली प्लस नाउन। ठीक है, तो ओनली के पहले द लगेगा, सिंगल पीस हो गया। राणा इज द ओनली वन, ही इज द ओनली वन, आई एम द ओनली वन। बोलते ना कि यहाँ सिर्फ हम ही हैं जो ये सारा काम कर सकते हैं। आई एम द ओनली वन हु कैन डू ऑल दिस थिंग्स, आई एम द ओनली वन हु कैन स्पीक हियर। यहाँ सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ। ठीक है, ये होता है आई एम द ओनली वन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? ओनली वन के पहले क्या लगाना है? हेलो, हाँ, ओनली वन के पहले द लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ बात लिखा हुआ है ऑर्डिनल नंबर। आप लोगों को नंबर पता है? नंबर का आइडिया है आप लोगों को? ऑर्डिनल नंबर, देखिए नंबर क्या होता है। नंबर 3 तरह का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं?
कार्डिनल। कार्डिनल में संख्या ऐसे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका कौन सा स्टाइल? ये कार्डिनल नंबर। कौन सा नंबर? कार्डिनल नंबर याद रखिएगा। कौन सा? हाँ, कार्डिनल नंबर। सिंपल सा 1 2 3 4 5 6, ये कार्डिनल। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ऑर्डिनल। तो जो ऑर्डिनल होता है ये ऑर्डर शो करता है। ऑर्डिनल में आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ 12th 11th 12th लाइक दिस। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखते ना है, ये हो गया कौन सा? ऑर्डिनल। क्लियर है? हेलो। हाँ, एक और होता है मल्टीपल। क्या होता है? हाँ, मल्टीपल में होता है सिंगल डबल ट्रिपल। ये मल्टीपल। ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए अभी? ये तीन तरह। कोई किसी बच्चे को पढ़ाओ ना तो ये तीनों टाइप का नंबर बताया कीजिए हमेशा। मल्टीपल में थोड़ा सा फंस जाइएगा। मल्टीपल में लोगों को सिंगल डबल ट्रिपल पता है आगे का। ठीक है। क्वाड हो गया, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, ये सब जो है ना थोड़ा पढ़ने में मुश्किल भी हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं रहता है। ठीक है आगे। लेकिन सिंगल डबल ट्रिपल बस इतना ही तक चलता है ऐसे। तो ये तीनों हम लोग क्या करेंगे ना, ऑर्डिनल के पहले हमेशा द लगाएंगे। किसके पहले? ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगाएंगे। माही क्लियर है? कभी ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट प्राइज, बोलेंगे क्या? द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, करेक्ट। द सेकंड विनर। सेकंड विनर नहीं होगा, क्या होगा? द सेकंड विनर। क्या होगा? द सेकंड विनर। ठीक है। वैसे ही बोलना है द थर्ड विनर। सॉरी, थर्ड विनर तो क्या बोलेंगे? द हाँ, द थर्ड विनर हम लोग बोलेंगे, द थर्ड विनर। ठीक है, बस यही सी बात है, यही ध्यान रखने वाली चीज थी। ठीक है, इसमें हो जाएगा सबसे। हेलो। हाँ, ये अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी मूव अहेड। इन मॉर्निंग इवनिंग। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इन के बाद अगर इन लगाते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग वगैरह के आफ्टरनून नाइट के पहले द लगेगा। इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग। ठीक है, इन द आफ्टरनून। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून जब लगाते हैं ना तो किसी खास मॉर्निंग की बात करते हैं, किसी खास नाइट। नहीं तो जनरली बोलते हैं एट नाइट। सुना ना है? आई वॉज वेकिंग एट नाइट। सुना होगा ये तो। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग हम लिख सकते हैं। याद रहेगा? आगे बढ़े। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वेट नंबर प्रोसीडेड बाय। नापने का जो यूनिट होता है, जैसे इंच हो गया, फीट हो गया, मीटर हो गया ना। तौलने का यूनिट क्या होता है? फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लो, पढ़ा है ना? हाँ, फिजिक्स में वेट तौलने का यूनिट क्या क्या होता है? अरे भुला गए। ऐसा यूनिट नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, केजी ग्राम ये सब हो गया, तो ये तौलने का। ठीक है, तो जब ये चीजें आए ना तो करना क्या होता है, जैसे दुकान में गए, पूछा कपड़ा कैसे बेच रहे हैं, तौल के कि नाप के? जैसे थोक में तौल के मिलता है कपड़ा। ठीक है, मजाक की बात नहीं है। मुंबई वगैरह जाओगे, दिल्ली वगैरह, सूरत में, वहां से कपड़े तौल के आते हैं, यहाँ नाप के बिकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? बाई लगेगा, फिर दा लगेगा, किलोमीटर इंच जो भी रहे लगाइएगा। तो कपड़े बेचे जाते हैं मीटर से, तो क्या बोलेंगे? क्लोथ इज सोल्ड
कैसे? हाँ, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। हाँ, बहुत सारे कपड़े तौल के आते हैं। आप जो टी शर्ट वगैरह खरीदते ना, आपको क्या लगता है इतना सस्ता में टी शर्ट कैसे मिल जाता है? क्योंकि वो कपड़ा तौल के खरीदा जाता है। ठीक है। हाँ, और इधर लाने के बाद वो नाप के बिकता है। तो हम लोग भूल में रहते हैं। ठीक है। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कि इतना सस्ता कैसे देता है कभी कभी? माही, कपड़ा जैसे खरीदने जाते हैं कुछ कुछ जो ऐसे छोटे दुकानों में या फुटपाथ वगैरह में बिकता है, तो कभी नहीं सोचा कि इतना सस्ता कैसे बेच देता है भाई? बनाने में इतना खर्चा पड़ जाता होगा। चीप क्वालिटी की बात नहीं है। चीजें जो कपड़े दुकान में कितना प्राइस है आप नहीं मालूम कर सकते। ठीक है। मार्केट में देखो, हम एक चीज एक रियलिटी बताते हैं। मार्केट में कुछ चीजों के मार्केट है जिसमें आप उसकी मेकिंग प्राइस क्या है, ठीक है, या ठीक है, और रिटेल में और मेकिंग प्राइस में कितने का मार्जिन है, कितने का गैप है, नहीं मालूम कर पाएंगे आप। ठीक है। इसमें पहले नंबर पे आता है मेडिसिन का मार्केट। मेडिसिन में आप नहीं जान पाओगे कि कितने जो प्रिंट लिखा है और मेकिंग चार्ज जो होता है दोनों में क्या गैप है। ठीक है। हाँ, माइंड इट, 400 से 500% का गैप होता है। ठीक है। हाँ, हमने देखा 6 रुपये का दवाई को 40 रुपये में बेचते हुए, है ना। 6 रुपये वाला 40 रुपये प्रिंट में बिका। हाँ, उस कुछ कुछ में। ठीक है। जेनरिक वाले में हमने देखा है 6 रुपया प्रिंट है, उसको 40 में बेच दिया। मैं सोचता रह गया कि ठीक है। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। तो वही। हाँ, अब दवाई के बाद में देन यू विल कम टू इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक में भी यही मामला है। ठीक है। 40, 40 होलसेल प्राइस से है। तो जनता को नहीं पता, जनता को नहीं पता ये सब। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी यू विल नॉट नो कि पर्टिकुलर चीज को बनाने में कितना पैसा लगा। ठीक है। राइट। जो खिलौना आप मार्केट में, मान लो कोई खिलौना खरीदने गए रिमोट वाला, अपने खिलौने का 500 रुपया दिया, तो हो सकता है उसका मेकिंग चार्ज जो होगा ना, बहुत होगा तो 50 से 60 रुपया या 100 रुपया, बहुत होगा तो। ठीक है। लेकिन मार्केट में बिकेगा कितने? 500 में। ठीक है। ये मामला है। फिर कपड़े वाले में तीसरे नंबर पे आपका कपड़ा आ जाता है। कपड़े वाले में भी वही कहानी है। ठीक है। इसलिए कपड़ा जो गांव में इसने देखते कुछ लोग बेचने आता है, तो बिहार के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। कोई कपड़ा बेचने आया, उससे पूछा कितने का है, बोला कि ज्यादा का नहीं, 1000 रुपया में दे रहे हैं। सब आदमी जैसे 1000 सुने कि हाँ 1000 रुपया में 200 रुपया देंगे, दीजिएगा। सुना है ये गांव की औरतों को बोलते हुए, घर में विमेंस को बोलते हुए, वो 1000 बोलेगा सीधे ही आ जाएंगे, 200 रुपया देंगे, दीजिएगा। अब आप देखिए, गौर करना, यू मस्ट पे अटेंशन कि वो आदमी 200 बोला गया ना, तो 1000 जिसका प्राइस बोला था, वो बहुत सोचते सोचते जो है ना 250 में बेच देगा, 250 300 में बेच देगा। ठीक है। राइट। तो 250 300 या 400 में वो बेच दे रहा, तो आप नहीं सोचो कि 1000 रुपया में बोला था 400 में खरीद लिया, सब घटा हो गया होगा। तो घटा नहीं हुआ अभी भी, वो बेनिफिट निकाल के गया। ऐसे थोड़ी बेच देगा। ठीक है।
ये कहानी है। चलिए भाई देखिए आगे बढ़िए, समझे? हेलो, राइट। तो ये मामला है बिजनेस का। सो क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़े मीटर से बिकते हैं। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, चीनी किलो से बिकता है। ठीक है, 17 देख लेते हैं। द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन के पहले हम लोग द लगाएंगे। ही पास द बीए, क्या लिखेंगे? ही पास द बीए एग्जामिनेशन। आई हैव पास द एमए एग्जामिनेशन, ये लिखेंगे। ठीक है। हम्म। युग है यहाँ पे, रिया। ठीक है। सो प्रॉपर नाउन फॉलोड बाय ऑफ। ठीक है। कोई प्रॉपर नाउन, यहाँ देखिए ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। इसके पहले हम लोग द लगाएंगे कब? जब उसको ऑफ से किसी के साथ जोड़ा जाए तब द लगाएंगे। जैसे लिखा जाए, ठीक है, महाभारत के कृष्णा जी, तो लिखेंगे द कृष्णा ऑफ महाभारत। क्या लिखना पड़ेगा? द कृष्णा ऑफ महाभारत। ठीक है। ये द राम ऑफ, ये हरियाणा लिखा है, द राम ऑफ रामायण। ठीक है। आई नो द राम ऑफ हरियाणा, यहाँ लिखा है राणा लिखा है, सॉरी, राणा ऑफ हरियाणा। ठीक है। ये क्लियर। तो ऑफ से जब किसी नाम को किसी के साथ जोड़ा जाए तो हम द लगाएंगे, लेकिन अगर नाम नहीं जोड़ा है द नहीं लगाइएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। 3 और है, खत्म कर देते हैं। द नेम ऑफ लैंग्वेज डिनोटिंग पीपल, ये मैंने बताया है, किसी लैंग्वेज के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर लगा देते हैं तो वो उस लैंग्वेज को बोलने वाले के बारे में बात करता है। ठीक है। द हिंदी, द इंग्लिश, द डच। द डच कहने का मतलब क्या? डच लोग जो उस भाषा को बोलते हैं। ठीक है। हमारे पास 2 आखिरी है, इसको खत्म कर दें। मेरी आवाज सबको जा रही है? हेलो। चलिए, तो ये 20 क्या कहता है? प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द लगाएंगे अगर उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जाए तो। इसको समझिएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। देखिए, प्रॉपर नाउन यहाँ पे ले लेंगे कोई बड़े व्यक्ति का नाम, बहुत फेमस व्यक्ति का नाम। ठीक है। तो जो फेमस लोग होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, उनके नाम के बहुत सारे लोग होते हैं हर जगह। जैसे महात्मा गांधी मान लीजिए। ठीक है। महात्मा गांधी दुनिया में कितने पीस रहे हैं? बोलिए, हाउ मेनी? कोई नहीं बोलते। हाउ मेनी महात्मा गांधी इन द वर्ल्ड? हाँ, तो डाउट में क्यों है? एक ही थे। ठीक है। राइट। देयर वाज ओनली वन महात्मा गांधी। ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है? महात्मा गांधी एक ही थे, लेकिन आज देखिए हर घर में एक महात्मा गांधी होता है, हर मोहल्ले में एक गांधी होता है। मतलब जो आदमी सीधा साधा रहा तो कहेगा ये गांधी जी है जी। बोलते कि नहीं भाई? हाँ, ऐसा तुलना करने वाला, क्वालिटी वगैरह देख के गांधी जी है। हिटलर कितने दुनिया में? हिटलर कितना था? एक ही आदमी है ना। लेकिन हर घर में एक हिटलर होता है कि नहीं? हाँ, जो वो बोल देगा मानना पड़ेगा। हाँ, बोल दिया तो कहेगा नहीं, कैसे मानोगे? तो सब जगह कहते फिरेंगे कि हमारे दादा हिटलर जैसा काम करते हैं। हमारे दादा जब बोल देंगे कि बाहर नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे दादा के सामने किसी का नहीं चलता है, हिटलर है हमारे घर के। ठीक है। तो वो हो गया किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन में लाना। ठीक है। सचिन एक ही हुआ, लेकिन हर क्रिकेट टीम में सचिन है, चाहे वो गली का रहे चाहे स्कूल का रहे। ठीक है। विराट कोहली एक ही हुआ, लेकिन हर क्रिकेट टीम में विराट कोहली है। राइट। सलमान खान एक ही है, लेकिन हर क्लास में हर मोहल्ले में एक सलमान खान होता है कि नहीं? हेलो, इज इट देयर? तो अब क्या करेंगे? हम उस नाम के पहले द लगाएंगे। सलमान खान के नाम के पहले, हिटलर के नाम के पहले, कोई ऐसे फेमस व्यक्ति के नाम के पहले द लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? जब उसके जैसा कोई और हो उसी क्वालिटी का, तब। ठीक है। देखिए ऐसे लिखा जाएगा ये।
ही इज द शेक्सपियर ऑफ हिज क्लास, वह अपने क्लास का शेक्सपियर है। बोलना है कि ये राकेश जो है अपने स्कूल का सलमान खान है, तो क्या बोलेंगे? राकेश इज द सलमान खान ऑफ हिज स्कूल। क्या बोलेंगे? राकेश इज द सलमान खान ऑफ हिज स्कूल। करेक्ट है, यही लिखा जाएगा। राइट, कोई दिक्कत यहां तक? एक लास्ट कहानी देख ले। लास्ट कहानी यही है कि बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाते हैं, लेकिन जब प्रपोर्शन शो करना, प्रपोर्शन समझते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा है आप लोगों ने? युग, रिया वर्मा पढ़ा है आपने? हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मामला या तो इनवर्सली, दोनों रख लीजिए। ठीक है, तो जब इस चीज को इंग्लिश में लिखा जाएगा ना, तो हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं और उसके पहले द लगाते हैं। जैसे तुम जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, तो लिखा जाएगा द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। क्या लिखा जाएगा? बोलिए फिर से। हाँ देखो, दोनों में मोर लगाया, मोर के पहले द लगाया, तो जो मोर है ना, ये क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक है, क्लियर? जैसे बोला, आप जितना ऊंचा जाओगे उतना ही ज्यादा ठंड आपको लगेगी। द हाइयर यू गो द कूलर यू फील। क्या होगा? द हाइयर यू गो द कूलर यू फील। ऐसे लिखा है, जितना तेज दौड़ोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। द फास्टर यू रन द सुनर यू रीच। द फास्टर यू रन द सुनर यू रीच। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे लिखा रहेगा। तो ध्यान देना है, दोनों दो हिस्से में रहेगा सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस के आगे में कॉम्परेटिव डिग्री रहेगा, दोनों के आगे द लगेगा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ये कहानी था। द फास्टर यू रन द सुनर यू रीच, द हायर यू गो द कूलर यू फील। यही तो होगा, ये आपका कहानी था। किस चीज का? आर्टिकल का। यूज ऑफ आर्टिकल ये पूरा खत्म हुआ, मिस यूज ऑफ आर्टिकल द पूरा खत्म हुआ इसके साथ। ठीक है, अभी मेरे उम्मीद से इसके बाद और नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है। नहीं, अब नहीं है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल द का कुछ भी नहीं है, बच गया, कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया। अभी अगले सेशन में हम लोगों को ओमिशन पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए, नाउ आई स्टॉप माय रिकॉर्डिंग हियर।